अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं। एक्चुअल में ये हेल्ड 2023 के अंदर ही हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट आने वाला आपका पेपर है 23 फेब को, वो है आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने लगा हूं। सिर्फ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स से शेयर करूंगा। आप स्टूडेंट्स काइंडली इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका कंप्लीट पेपर सोल्व हो जाएगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाओगे। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो, वो भी एग्जाम के अंदर पास हो सके। तो स्टूडेंट्स देखें, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022। एक्चुअल में हेल्ड 2023 के अंदर हो रहे हैं फॉर बीकॉम पार्ट 1 और स्टेप सब्जेक्ट आपका कौन सा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो आप ना नोट डाउन करते जाइएगा इन क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम I2B इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इसके अंदर मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा और इन 20 क्वेश्चन में से भी मैं आपको बताऊंगा कि किन किन पेयर्स में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए, नंबर 1 आप क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट, फीचर, एलिमेंट फीचर ऑफ बिजनेस। ये स्टूडेंट्स मैंने ना जितने भी नेम लिखे हैं ना, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, एलिमेंट, ये तमाम वर्ड्स ऑफ बिजनेस, इन तमाम वर्ड्स में से कोई एक भी क्वेश्चन आपको आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई एलिमेंट ऑफ अ बिजनेस कह दे, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस कह दे, आपको फीचर ऑफ अ बिजनेस कह दे, आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस कह दे, आपको फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस एक्सप्लेन करो। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम क्वेश्चन का सिर्फ एक मैंने आंसर आपको प्रोवाइड किया। मैंने ना जब पेपर पेयरिंग स्कीम आपसे शेयर की थी ना, ये क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। जिन स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है वो तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज इस ये जो क्वेश्चन की वीडियो है ना, मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया। आप स्टूडेंट्स काइंडली वहां पे जाएं, विजिट करें, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन मस्ट आएगा, ये अपने माइंड के अंदर रखिएगा, चाहे आप प्रीवियस कितने भी ईयर का आप पेपर उठा लो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्कोप ऑफ बिजनेस। अच्छा, इस स्कोप को जो दूसरा वर्ड वो यूज करता है, वो करता है डिवीजन, डिवीजन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसके अंदर से ये क्वेश्चन आपको आता है। स्कोप आ जाए, स्कोप ऑफ बिजनेस, डिवीजन ऑफ बिजनेस, नाम जो है वो सेम ही है, आंसर आपका एक ही होगा। तो 2 क्वेश्चन आपके पास मैंने शेयर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जिसको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी कहते हैं, ऑफ सोयल ट्रेडरशिप या सोयल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है ना। तो सोयल ट्रेडरशिप या सोयल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपने करने हैं। अब यहां से एक चीज सुनिएगा, अक्सर ना वो इस क्वेश्चन की ना स्टेटमेंट को चेंज करता है। वो क्या कहता है, कहता है वन मैन कंट्रोल द बिजनेस, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। एक बात को अंडरस्टैंड कर लें, आपके पेपर के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर आपको सिर्फ सोयल का लफ्ज आए, तो समझ लीजिएगा वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोयल ट्रेडरशिप है। अगर आपको पूरी स्टेटमेंट की समझ में नहीं आ रही, ठीक है। अगर आपको आपके पेपर के अंदर उसी क्वेश्चन के अंदर सोयल की जगह वर्ड आपको आ जाए वन मैन, ONE, वन मैन की बात कर दे, तो समझ लीजिएगा आपको सोयल ट्रेडरशिप या सोयल प्रोप्राइटरशिप की बात वो कर रहा है। आपने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही लिख देने हैं। ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 3 हमारे पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप भी इसे कह सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन। नंबर 5 क्वेश्चन आपके पास है पार्टनरशिप डीड, अब ये कौन से क्वेश्चन हो गए आपके पास, 5 क्वेश्चन हो गए। नंबर 6 क्वेश्चन की बात करें तो राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, ये 6 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है डिफरेंस बिटवीन को ओनरशिप एंड
पार्टनरशिप। ये स्टूडेंट्स आपको एनुअल एग्जाम 2022 में इस साल आया था, ये रिपीट भी हो सकता है। ये 9 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब ना जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, 9 क्वेश्चन मैंने 20 बताने, 9 क्वेश्चन की बात करें। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो 9 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ये जो 9 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के अंदर मैंने एक क्वेश्चन नंबर मतलब एक क्वेश्चन काइंड ऑफ पार्टनर ना, वो नहीं मैंने लिखा। वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, आप ना भी कीजिएगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये जो 9 क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स आपके, ये क्वेश्चन 9 में से आप स्टूडेंट्स को 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 3 क्वेश्चन, हाँ वो 2 तो मस्ट देगा, 3 देता है। अगर फर्ज करें बहुत ही टफ पेपर उसने बनाया है तो 2 क्वेश्चन तो वो मस्ट देगा। आपका एनुअल इस साल जो एग्जाम हुआ था ना, आपको पार्टनरशिप और को-ओनरशिप में फर्क आया, 1 क्वेश्चन। आपको उसके बाद देखिएगा, आपको सोल ट्रेडरशिप के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आए, 2 क्वेश्चन। फिर आपको स्कोप वाला भी क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन। फिर आपको फंक्शन भी आया, 4 क्वेश्चन इन 9 में से आते हैं। इन 9 में से 4 भी आ सकते हैं। ये 9 क्वेश्चन जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक वीडियो आएगी, मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन के रिलेटेड ना बताऊंगा कि आपने किस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन किसका लिखना है, किस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन किसकी लिखनी है। वो वीडियो भी आपने काइंडली उस वीडियो को मिस नहीं करना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा, 9 क्वेश्चन में से मैं आपको कह रहा हूं मैक्सिमम आपको 4 आएंगे, लेकिन मिनिमम आपको 3 आएंगे, लेकिन 2 आपको आने ही आने हैं इन क्वेश्चन 9 में से। अब पीछे कितने बचते हैं आपको करने के लिए पेपर में? 3 क्वेश्चन बस रहते हैं। आपने इन 3 के लिए देखिए, अभी हमारे पास मैंने 20 क्वेश्चन आपको बताने हैं, अभी हमारे पास 11 क्वेश्चन की चॉइस है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो चैप्टर आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। फिर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। फिर क्वेश्चन नंबर आप स्टूडेंट्स 12 करेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कितने हो गए क्वेश्चन? क्वेश्चन 12 हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 आप करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास आएगा इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो जो आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ और प्रोस्पेक्टस। क्वेश्चन नंबर 14 आप करेंगे स्टूडेंट्स, आप करेंगे कंपनी मीटिंग। अच्छा, कंपनी मीटिंग को ना शेयर होल्डर्स मीटिंग भी कहते हैं, ये अंडरस्टैंड आपने बात को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर आप करेंगे कौन सा? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आप करेंगे वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ये स्टूडेंट्स आपको मैंने 15 क्वेश्चन बता दिए। अब ना यहां से आप एक और बात को सुनिए, आप स्टूडेंट्स को एक बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक ये क्वेश्चन 6 बनते हैं। एक क्वेश्चन मैंने इनमें स्किप किया हुआ है, वो है काइंड्स ऑफ कंपनी। देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आ सकता है आप मतलब उसके चांसेस थोड़े कम थे, ठीक है। अब देखिए ये 10 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन है, ये आपका टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं। इन 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको मस्ट आने हैं। आप जिस मर्जी ईयर में पेपर देख लें, चाहे सेकंड एनुअल देख लें, चाहे एनुअल देख लें, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के जो 3 चैप्टर है ना आपके पास, जो कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के 3 चैप्टर में उसने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को कंप्लीट किया हुआ है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, चाहे एनुअल की बात करें, चाहे हम सेकंड एनुअल की बात करें। तो ये 6 क्वेश्चन में से 2 आपको आएंगे। यहां से भी आपको मैंने मिनिमम की बात की है, मैक्सिमम 4 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, 2 तो आने ही आने हैं इन 9 क्वेश्चन में से। और 2 यहां से 4 क्वेश्चन तो आपको यहां से ठीक हो जाते हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन बस कर लो ना, तो 4 क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स के जो है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक बात को अंडरस्टैंड करें, इस साल एनुअल एग्जाम के अंदर क्या हुआ, उसने ना ये कंपनी के चैप्टर के अंदर से उसने डिफरेंट किस्म के ना ऐसे टॉपिक्स उठा लिए जो उसने कभी भी नहीं पूछे। जैसे शेयर्स की बात करें, डिबेंचर की बात करें, तो शेयर कैपिटल की बात करें, तो ये टॉपिक उसने कभी नहीं थे पूछे। लेकिन सेकंड एनुअल के अंदर आपको ज्यादातर चांसेस ये हैं कि वो टॉपिक जो उसने एनुअल के अंदर पूछे थे ना, वो आपके जो पेपर है ना, वो सेकंड एनुअल के आप अगर आपकी 2-3 सेप्टर्स हैं तो आप अगर देख भी रहे हो ना, तो वो पेपर्स को इतना ज्यादा टफ नहीं बना रहा, ठीक है ना, सेकंड एनुअल के पेपर को। तो इस वजह से आपको ये चीज में घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। ये आपको जो मैंने 10 से 15 तक क्वेश्चन बता दिए ना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, आप ये 6 क्वेश्चन बस कर लो, इंशाल्लाह ताला इसमें से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे सिर्फ 5 क्वेश्चन रह जाते हैं जो आपने करने हैं, ठीक है ना। अब देखें 5 क्वेश्चन आप कौन से करोगे। 5 क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, वो करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स।
डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 17 आप करेंगे काजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 18 आप करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 आप करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 19 आप करेंगे कौन सा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्वेश्चन नंबर 19। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये आप स्टूडेंट्स एंड वाले जो आपके मार्केटिंग का चैप्टर है ना, उसके अंदर जो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसको आप करेंगे मार्केटिंग के चैप्टर के अंदर, ठीक है, जिसमें एडवर्टीजमेंट भी इंक्लूड हो जाती है। मार्केटिंग मींस एडवर्टीजमेंट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो तीन क्वेश्चन है 16, 17 और 18, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, काजेस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। आपको बताऊं बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर में से एक क्वेश्चन मस्ट है, तीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मस्ट है। जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के क्वेश्चन मैंने 6 बताए हैं, 2 आने हैं। इसी तरह देखिएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन के मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं, एक लाजमी आना है। 6 और 3 कितने होते हैं, 6 और 3 9 क्वेश्चन ये, और 9 क्वेश्चन यहां से अगर आप 18 क्वेश्चन तक बस प्रिपेयर कर लो ना, 19 और 20 को छोड़ दो, तो 3 यहां से आने हैं और यहां से आपको मिनिमम 2 आने हैं। आपको मैंने बताया मैक्सिमम 4 भी आते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम वो 4 क्वेश्चन भी डालता है ये पहले 9 में से। तो 2 यहां से आ जाए, 3 यहां से आ जाए, आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अगर वो यहां से मैक्सिमम 4 भी उठा ले तो आपके पास ऑप्शन भी बच जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको किस लिहाज से, क्योंकि एनुअल एग्जाम इस तरह हुआ था, हमने एनुअल एग्जाम की भी आपको प्रिपरेशन करवाई थी, उसी एनुअल एग्जाम को अपने माइंड के अंदर रख के आपको बताया कि सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर ये चीजें आप आ सकती हैं। अभी आपके पास टाइम है, इसको जल्दी जल्दी से नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद इसके ऊपर प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम क्या बात करेंगे, हम बात ये करेंगे कि इन तमाम क्वेश्चन के अंदर ना आपने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन किस किस का लिखना है। यहां से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन I2B के सब्जेक्ट के अंदर नहीं ठीक से देख पाते। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं इस पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका आपको बताऊंगा, पेपर प्रेजेंटेशन भी आपसे डिस्कस करूंगा। आपने उन दोनों वीडियो को स्किप नहीं करना। और जाते क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, इसका लिंक मैंने कहां पे प्रोवाइड किया हुआ है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसको भी देख लीजिएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।